नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। आज अपने इस बिग शो की शुरुआत हम बिग वॉल से करेंगे। मंत्रालय के लिए खींचतान, नीट फ्रॉड पर बंद जुबान। क्यों मैं ये कह रहा हूं, अगली जो स्लाइड आएगी वो आपको बताएगी। देखिए, 4 जून को देश में 2 नतीजे आए हैं। एक तरफ लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए तो दूसरी तरफ नीट के एग्जाम के रिजल्ट आए हैं। एक की चर्चा देश में जमकर हो रही है, गठबंधन सरकार बनेगी, इसको लेकर लगातार बातें हो रही हैं। मलाईदार मंत्रालय पाने की खींचतान चल रही है। सरकार में ज्यादा से ज्यादा अहम पदों पर अपनी मांगे मनवाने के लिए तरह तरह से दबाव बनाए जा रहे हैं। अग्निवीर योजना और तमाम तरह की योजनाओं को रिव्यू करने के लिए बयानबाजी शुरू हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ लाखों छात्रों का भविष्य जिस एग्जाम से जुड़ा हुआ है, लाखों युवाओं का भविष्य जिस परीक्षा से जुड़ा हुआ है, उस नीट के रिजल्ट पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। घोटालों के आरोप लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन आरोपों की भरमार है, लेकिन इस पर चुप्पी है। सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आई हुई है। टॉपर्स की लिस्ट रोल नंबर के साथ शेयर की जा रही है, सवालों के साथ, लेकिन नेताजी की जुबान इस पर चुप है, बिल्कुल बंद है। क्यों भाई? चुनाव खत्म हो गया इसलिए? क्या वो आपका वोटर नहीं है इसलिए? कोई जरा उनको भी इंसाफ दिलाने के लिए बोलिए। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर क्यों नेताजी की जुबान इस पर बंद है। नीट मंत्रालय के लिए खींचतान आप इतनी कर रहे हैं और नीट को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, इतनी बड़ी परीक्षा जो देश को इतने सारे डॉक्टर्स देगी, जो आने वाले दिनों में जिनको भगवान कहा जाता है और जिनके लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, वो परीक्षा जिस पर फ्रॉड के आरोप लग रहे हैं, उस पर जुबान क्यों बंद है। आइए आपको समझाते हैं मामला है कि आखिर क्यों इतनी बात हो रही है नीट के एग्जाम को लेकर। देखिए, नीट के एग्जाम में 24 लाख के करीब बच्चे बैठे, इसमें से 720 नंबर का यह पेपर होता है। पहली बार देश में ऐसा हुआ है जब नीट के रिजल्ट में 67 छात्रों की रैंक 1 आई है। नंबर 1 टॉपर वो 67 छात्र, 1 2 3 4 नहीं, 67 छात्र। एक सेंटर के 8 बच्चों के 720 में से 720 अंक हैं और इसके अलावा कुछ बच्चों के 718 और 719 अंक भी आए हैं। एक्सपर्ट्स इन नंबर्स पर सवाल उठा रहे हैं, एक्सपर्ट्स इन रैंकिंग पर सवाल उठा रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह कैसे हो सकता है कि 718 719 आ जाए। हालांकि इस पर सफाई भी आई है, एनटीए की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सफाई भी आई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप समझिए, नीट की परीक्षा 5 मई को हुई थी। 24 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे। पेपर लीक की खबर सवाई माधोपुर से भी आई थी उस वक्त। हालांकि उस बार कहा गया कि नीट की परीक्षा पेपर लीक नहीं हुआ है। अब सवाल है, यहां पर सवाल यह है कि एक साथ 67 बच्चों को, एक साथ 67 टॉपर्स को 720 में से 720 अंक कैसे आए? सवाल नंबर 2, एक ही सेंटर के 8 बच्चों का 720 से 720 अंक कैसे आ गया? ये कुछ सवाल है जिनको हम पूछेंगे। लेकिन आपको जरा क्यों हम ये कह रहे हैं समझ में आएगा जब आपको अब अगली स्लाइड दिखाएंगे। दिखाइए पीसार, ये स्लाइड दिखाइए। टॉपर्स नीट रिजल्ट का इतिहास आप समझ लीजिए। 2019 में एक टॉपर आया था, 2020 में एक टॉपर था, यानी पहली रैंक एक शख्स की थी, एक बच्चे की थी। 2021 में 3 टॉपर थे। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। यहां पर आगे देखिए, 2022 में एक टॉपर था, केवल एक। 2023 में 2 टॉपर थे और 2024 में 67 टॉपर आ गए। और यहां 2023 में जो टॉपर 2 थे उसमें भी बताया जा रहा है 720 नहीं थे किसी के, इस बार 720, यहां पर 67 टॉपर्स के। 2024 में 67 टॉपर्स हैं। अब यह सवाल उठना लाजमी है कि अगर नीट का इतिहास देखें तो अचानक से ऐसा कौन सा पैटर्न चेंज हुआ, अचानक से कितने मेधावी छात्र आ गए, अचानक से कहां उनको इतना ज्यादा अच्छी कोचिंग मिली, या कहां से उन्होंने इतनी अच्छी तैयारी की कि एक साथ 67 टॉपर। सवाल यह है कि इसको लेकर बहुत सवाल हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन हमारे नेताजी कहां हैं? हमारे यहां आप देखिए, सरकार चुनी गई है, रिजल्ट आया है लोकसभा चुनाव का भी, वहां भी कोई टॉप नहीं कर पाया है। वहां भी किसी को 543 में से 543 क्या 400 पार भी नहीं हुआ है। वहां भी किसी को फुल बहुमत नहीं मिला है। वहां भी गठबंधन की सरकार बन रही है। वहां मंत्रालय को लेकर खींचतान चल रही है। लेकिन यहां नीट में 720 को लेकर 720, और इसको लेकर अब नेताजी क्यों नहीं बोल रहे? सवाल यही है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। यहां पर एनटीए की सफाई क्या है, वो भी आपकी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसके ऊपर इस एग्जाम को कराने का जिम्मा है, उसने क्या कहा है? उसने कहा 5 मई 2024 को एनटीए को कोर्ट गए, कुछ अभ्यर्थियों की शिकायतें मिली, उसके बाद उनके रिप्रेजेंटेशंस मिले। एग्जाम के दौरान समय की बर्बादी का मुद्दा उसमें उठाया गया था। एनटीए ने ऐसे मामलों का संज्ञान लिया और कोर्ट के 13 जनवरी 2018 को दिए गए फैसले के तहत नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को लागू किया।
ऐसे अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, इसलिए 718 और 719 नंबर मिले हैं। लेकिन आपको अब जरा वो सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनको सुनना चाहिए, आखिर वो क्या कह रहे हैं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, सोशल मीडिया में ये वीडियो कुछ लोगों ने बनाकर डाले हैं और कुछ सवाल उठाए हैं। एक बार उनको सुनिए, फिर आते हैं अपने पैनल के पास।